पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार अनुकंपा है कि महाकुंभ के अवसर पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हो सके। महाकुंभ एक विशेष प्रकार का आयोजन होता है। प्रति वर्ष में प्रयागराज में, उसी प्रकार से हरिद्वार में, उसी प्रकार उज्जैनी में और उसी प्रकार नासिक में, ऐसे ये अलग अलग 4 स्थानों में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। अमृत मंथन से इसका संदर्भ जुड़ा हुआ है। इस बार का ये महाकुंभ एक विशेष है। 144 वर्ष के बाद तो इस बार विभिन्न प्रकार के ग्रह और नक्षत्र इस रूप में सम्मिलित हुए हैं। इसलिए इस कुंभ को अमृत का कुंभ ही हम मानते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कोई कालखंड था जिसमें सनातन धर्म, भारतवर्ष, उसकी छवि थोड़ी सी मलिन बनाने का प्रयत्न किया गया, जिसके कारण सनातन धर्म का जो गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली सिद्धांत दर्शन, इससे लोग थोड़े से दूर चले गए और भारत भी खंड खंड होकर के विभिन्न रूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ के लोगों ने जो सनातन धर्म के अनुयायी होते हुए भी धीरे धीरे दूसरे हवा के झोंके में उड़ने का कार्य करने लगे और देश भी विभिन्न खंडों में विभाजित हुआ। अभी का ये कुंभ है, तो अब ये सनातन धर्म की पताका को धर्म के इस गगन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देने वाला है। अनेक तपस्वी हिमालय के कंदराओं में बैठ करके तपस्या करने वाले, अनेक साधक विभिन्न स्थानों में रहकर साधना करने वाले, अनेक संत मनीषी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित होकर के इस कुंभ में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का यह महासंगम तो इस बार का एक विशेष ही छटा लेकर के आया है। देवी देवता भी यहाँ आकर के किसी न किसी रूप में स्नान कर रहे हैं और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। भारत का सनातन धर्म का ये संक्रमण काल है। अब इसका उत्थान बहुत विशेष रूप से होगा। पूरी दुनिया धर्म को जानेगी, समझेगी। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार के जो हमारे शास्त्रीय उद्घोष हैं, सुख शीतल करो संसार, इस प्रकार के उद्घोष को चरितार्थ करने का समय अब आ रहा है। ये महाकुंभ हमें इस दिशा की ओर प्रेरित कर रहा है। सब जाते मिली एक ठौरा, कोई न कहे धनी मेरा और। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि सब लोग एक ही परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले होंगे।
तो इसकी शुरुआत हो गई है और यह कुंभ, महाकुंभ, अमृत पर्व हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है और बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रहा है। तो यह महाकुंभ की विशेषता है। ऐसे तो अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण यह कुंभ है। तो कितने तपस्वी लोग इस शरीर को छोड़ चुके होंगे, कितने साधक संत मनीषी जिन्होंने शरीर छोड़ भी दिया होगा, तो भी वे लोग अदृश्य रूप में इस कुंभ में उनकी चेतना यहाँ पहुंची है, पहुंच रही है और हम सबको प्रेरणा दे रही है। इसलिए इस बार का ये प्रसंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सभी सनातन धर्मावलंबियों से भी प्रार्थना करूंगा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायियों से भी प्रार्थना करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और किसी भी समय पर जैसी अनुकूलता होती हो तो उस समय आकर के जरूर यहाँ संगम में स्नान करें, कृतकृत्यता का अनुभव करें। विक्रम संवत 1735 में महामती श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में अनेक दिन तक रहकर अनेक महानुभावों के साथ में धर्म चर्चा की थी और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात समझा करके सबको एक होने के लिए आह्वान किया था। तो उसके बाद में उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया, किंतु उस समय की परिस्थिति ही इतनी ज्यादा विकट थी कि प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखता नहीं था, किंतु परोक्ष रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो इतिहास में यद्यपि ऐसे अनेक प्रसंग हैं, तो वह अदृश्य हैं, अप्रकटित हैं, अप्रकट हैं, जानबूझ करके उनको प्रकट नहीं किया गया। ऐसे अनेक संत मनीषियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अब धीरे धीरे तो उनके योगदान को लोगों के समक्ष पहुंचाने का कार्य हो रहा है। अभी सनातन धर्म के अभ्युदय का समय है, भारत के अभ्युदय का समय है। इसलिए ऐसे कालखंड में हम हैं, तो हम लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखकर, अपने विचार सकारात्मक रख करके पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। हम सभी इस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से महाकुंभ में, ऐसे कुंभ के पर्व पर अनेक वर्षों से तो इस प्रकार के शिविरों का आयोजन होता है। 1 महीने से भी अधिक समय पर्यंत तो कुंभ के अवसर पर यहाँ शिविर का आयोजन होता है। मैं भी 1987 में होगा शायद, पहली बार तो यहाँ कुंभ में आया था। हाँ 87 ने 88, हाँ 89, हाँ हाँ, तो उसमें आना हुआ था। और उसके बाद में बीच बीच में आते ही रहे। 2001 के कुंभ में भी आए थे। तो ऐसे ही कई प्रसंगों पर यहाँ आना हुआ है। इससे पूर्व के अर्ध कुंभ में भी हमारा यहाँ आना हुआ था। तो ऐसे हरिद्वार में भी, अभी प्रयाग में हो या हरिद्वार में हो, तो कुंभ के आयोजन पर इस प्रकार हमारा भी आना जाना बना रहा है। मैं
आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारे नारायण स्वामी जी अनेक दिनों से यहाँ रह करके कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रयास जी हैं, दूसरे अनेक महानुभाव ये हाँ डॉक्टर जायसवाल जी और गीतांजलि और हमारे रतन जी, रतन धोड़िया और यहाँ के स्थानीय सुंदर साथ मिड्डा जी, सब लोगों ने अच्छा कार्य किया, अच्छा परिश्रम किया। उसके प्रतिफल स्वरूप अनेक लोगों को यहाँ आकर के लाभ लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि इस बार हम इस अवसर पर यहाँ पहुँचे कि जिसमें कथा का समय भी ऐसे तारतम सागर की कथा हमारे करनाल के गादीपति बाबा दयाराम धाम करनाल के गादीपति परम आदरणीय श्री 108 जगतराज जी महाराज इसका लाभ दे रहे हैं। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ के अधिष्ठाता स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज सबको रसपान करवा रहे हैं। और साथ में ही कल ही इनकी कथा पूरी होने वाली है। हमारे प्रमोद सुधाकर जी महाराज किए भी यहाँ कुंभ नगरी में ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।